नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ जुड़ी हूँ। बात करेंगे अफगानिस्तान की। अब तालिबान के हाथों में जा चुका, लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान एक हमेशा से विदेशी ताकतों के लिए मैदानी जंग रहा, जहां वो अपनी ताकत आजमाते रहते हैं। 19वीं सदी से मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन रूस की दुश्मनी का गवाह रहा है अफगानिस्तान। तब अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, लेकिन आज अफगानिस्तान को शतरंज की बिसात बनाकर 2 या 4 नहीं बल्कि 10 खिलाड़ी अपनी अपनी चालों को चल रहे हैं। आपको बताएंगे अफगानिस्तान के वो 10 खिलाड़ी कौन कौन से हैं और अफगानिस्तान में किसकी जीत हुई है, किसकी मात हुई है द गेम ऑफ अफगानिस्तान में। Taliban regime is coming to an end. The game of Afghanistan. खिलाड़ी नंबर 1 अमेरिका। यही वो आतंकवादी घटना थी जिसकी वजह से आज से 20 साल पहले अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। अमेरिका अफगानिस्तान में इसी सोच के साथ आया था कि वो दुनिया का सुपर पावर है और अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत की बदौलत अफगानिस्तान में आतंकवाद को कुचल देगा। लेकिन अमेरिका अपने इस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। बीस साल तक युद्ध करने और 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद अमेरिका को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर जाना पड़ा। अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान में रहने के बावजूद तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले रहा था। अमेरिका के लिए हालात इस कदर बुरे हो गए थे कि अमेरिका को तालिबान की डेडलाइन के ही मुताबिक अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान के द ग्रेट गेम में अमेरिका माने या न माने, उसका खेल उल्टा साबित हुआ। बीस साल पहले तालिबान को हटाने वाले अमेरिका के सामने ही तालिबान फिर से अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया। अब तो अलकायदा के भी अफगानिस्तान में लौटने की आशंका मंडराने लगी है। अभी भी अमेरिका अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान के रहमो करम पर टिका हुआ है। We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose, using this and potentially other means as well. द गेम ऑफ अफगानिस्तान में अमेरिका की सुपर पावर की छवि को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका अफगानिस्तान के खेल का पहला खिलाड़ी होने के बावजूद हार गया। द गेम ऑफ अफगानिस्तान खिलाड़ी नंबर 2 चीन। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है चीन। अफगानिस्तान में अब नया खेल खेलने जा रहा है चीन। अफगानिस्तान में चीन को अपने आर्थिक हित नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के ऐलान के कुछ ही घंटे के अंदर चीन ने तालिबान को 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान कर दिया। तालिबान को मदद देकर चीन ने अफगानिस्तान में बैकडोर से एंट्री कर ली है। चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर है। अफगानिस्तान के जरिए चीन अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का विस्तार भी करेगा। अफगानिस्तान के रास्ते चीन अब यूरोपीय देशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाएगा।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से काफी पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। तभी यह साफ हो गया था कि तालिबान को चीन का समर्थन है। गुरुवार को ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद को लेकर कोई कड़ा रुख नहीं दिखाया। इससे भी संदेश साफ था कि चीन को तालिबान से दोस्ती बढ़ानी है। इसीलिए आतंकवाद पर ज्यादा चर्चा करने से चीन बचता रहा। 与此同时，国际社会应帮助阿富汗挖掘自然禀赋、地理位置和人力资源优势，开展区域合作和互联互通，推进经济社会发展，增进普通民众福祉。 अब द गेम ऑफ अफगानिस्तान में चीन अगले कई सालों तक तालिबान को कठपुतली बनाकर पर्दे के पीछे से अपनी हुकूमत चलाएगा। द गेम ऑफ अफगानिस्तान, खिलाड़ी नंबर 3 रूस। अफगानिस्तान के शतरंज का एक खिलाड़ी रूस भी रहा है। सोवियत संघ अफगानिस्तान को अपने खेल के लिए आजमा चुका है, लेकिन उसे अफगानिस्तान में सफलता नहीं मिली थी। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के आगे सोवियत संघ की एक नहीं चली थी। अब मौजूदा दौर में रूस अफगानिस्तान को लेकर सधी हुई चाल चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के लिए रूस सीधे तौर पर अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता है। रूस का हित अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद को रोकने में है, ताकि उसका आर्थिक हित कायम रहे। गुरुवार को ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने से नया संकट खड़ा हो सकता है और पड़ोसी मुल्कों में आतंक और ड्रग्स तस्करी बढ़ने की आशंका है। फिलहाल रूस चाहता है कि तालिबान के शासन के बाद आतंकवाद पर लगाम लगे, क्योंकि रूस अतीत में आतंकी हमलों का भुक्तभोगी रहा है और इसीलिए उसकी चिंता इस इलाके में आतंकवाद के बढ़ने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस, चीन और अमेरिका के बाद गेम ऑफ अफगानिस्तान के 3 और खिलाड़ियों का जिक्र करते आएंगे। द गेम ऑफ अफगानिस्तान का चौथा खिलाड़ी भारत है और 5वां खिलाड़ी पाकिस्तान है, 6ठा खिलाड़ी ईरान है। द गेम ऑफ अफगानिस्तान, खिलाड़ी नंबर 4 भारत। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत वर्षों से अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है, वहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, लेकिन तालिबान की हुकूमत के बाद अब अफगानिस्तान में भारत के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी के आगे भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस तिकड़ी को काबू में रखने के लिए भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। गुरुवार को भारत ने ब्रिक्स देशों की एक वर्चुअल बैठक की अगुवाई की थी। इस बैठक में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय प्रमुखों ने शिरकत की। अफगानिस्तान संकट के समय ब्रिक्स की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। भारत के साथ साथ रूस ने भी इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत के लिए कठिन हुए हालातों के बीच भारत ने मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों से संपर्क साधा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ और रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख से भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने मुलाकात की। इस बातचीत का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान ही था। भारत और रूस ने साझा तौर पर माना है कि अफगानिस्तान में जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं वो आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। The situation in Afghanistan continues to be very fragile. As its immediate neighbor and friend to its people, the current situation is of direct concern to us. Aspirations of Afghan children to be realized and the rights of minorities to be protected. हालांकि तालिबान भारत की भूमिका को दरकिनार करने की गलती नहीं कर सकता। इसीलिए पिछले दिनों तालिबान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी। दरअसल अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट्स अभी आधे अधूरे हैं।
और कई तो शुरू भी नहीं हो सके हैं। ऐसे में तालिबान चाहता है कि भारत इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करे और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करे ताकि अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके। तालिबान को पता है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से अफगानिस्तान के विकास की गति बढ़ जाएगी। भारत जो संयुक्त राष्ट्र की कमेटी है तालिबान सैंक्शंस की, उसके चेयर है, तो बिना भारत की अनुमति के कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये एक हमारे पास एक कार्ड है जो हम सोच समझकर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान के जितने भी फंड्स हैं बाहर, वो अब फ्रीज हो चुके हैं। वो तभी अलाउ किए जाएंगे यूजेज के लिए जब रिकग्निशन होगा। और तालिबान अगर रिकग्निशन चाहते हैं तो फिर उनके तरीके में, उनके बर्ताव में कुछ ठोस फर्क आना चाहिए पहले के एक्सपीरियंस के साथ। फिलहाल भारत तालिबान सरकार के गठन और उसकी कार्यशैली देखने के बाद कोई कदम उठाएगा। द गेम ऑफ अफगानिस्तान, खिलाड़ी नंबर 4 पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान राज से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है पाकिस्तान। भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से हर वक्त जलने वाला पाकिस्तान अब तालिबान के आने से अफगानिस्तान को आतंकियों के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तालिबान को बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा कराने में पाकिस्तान ने सैन्य साजो सामान के साथ साथ आतंकी लड़ाके भी मुहैया कराए हैं। यहां तक कि पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को हराने और वहां कब्जा करने में भी पाकिस्तान एयरफोर्स का हाथ होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि पाकिस्तान ने पंजशीर इलाके में किसी भी तरह के हमले से साफ इनकार किया है। पाकिस्तान चाहे साफ इनकार करे, लेकिन पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी को लेकर जो प्रदर्शन हुए, उससे तो साफ है कि तालिबान को दोबारा खड़ा करने में पाकिस्तान का ही हाथ है। द गेम ऑफ अफगानिस्तान, खिलाड़ी नंबर 6 ईरान। अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है ईरान। ईरान भी द गेम ऑफ अफगानिस्तान में शामिल एक खिलाड़ी है। काबुल में तालिबान की सत्ता कायम होने से ईरान बहुत परेशान नहीं है, बल्कि उसने सीमा पार पैदा हुए संकट को अवसर में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसी खबर है कि वो तालिबान शासन के साथ व्यापार, सुरक्षा, परिवहन और ऊर्जा सहयोग के समझौते की संभावना तलाश रहा है। अतीत में तालिबान से ईरान के संबंध खराब रहे हैं। इसके अलावा अनुमान था कि अपनी सीमा से लगे देश में कट्टर सुन्नी राज्य कायम होना शिया देश ईरान को पसंद नहीं आएगा। लेकिन ईरान और तालिबान का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। शिया और सुन्नी का झगड़ा भूलकर अमेरिका का विरोध ही ईरान और तालिबान को एक साथ ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.